रेल जीएम अनिल कुमार जैन ने दिया बड़ा बयान। कहा, यात्री ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता, मालगाड़ियों से पहले चलेंगी यात्रियों की ट्रेनें। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने घाटशिला दौरे के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रेलवे की पहली प्राथमिकता यात्री ट्रेनों का परिचालन है, न कि मालगाड़ियां। उन्होंने कहा कि रेल पटरियों पर पहले यात्री ट्रेनों को चलाया जाएगा, उसके बाद मालगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। रेल जीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनों की लगातार देरी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। क्षेत्र में यात्री संगठनों द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे को लगातार आवाज उठा रहे हैं। भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई नेताओं ने रेल मंत्री से मिलकर ट्रेनों के समय पर परिचालन की मांग की है, जबकि सरयू राय ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन चला रहे हैं। हालांकि इन आंदोलनों के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी में थोड़ी कमी जरूर आई है। घाटशिला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेल जीएम ने कहा कि वर्तमान समय में चक्रधरपुर रेल मंडल पर अत्यधिक दबाव है। मंडल में कोयला और आयरन ओर की भारी ढुलाई के साथ साथ स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी लगातार बढ़ा है। सीमित रेल लाइनों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यात्री ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने माना कि मंडल में कई आधारभूत संरचनाओं की कमी है। कई स्थानों पर अतिरिक्त रेल लाइन, लूप लाइन, प्लेटफॉर्म, रेलवे फ्लाईओवर और यार्ड मॉडलिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालांकि रेलवे इन कमियों को दूर करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। महाप्रबंधक ने कहा कि वर्ष 2027 के दिसंबर तक रेलवे के कई महत्वपूर्ण विकास कार्य पूरे हो जाएंगे और रेलवे की आधारभूत संरचना मजबूत हो जाएगी। इसके बाद ट्रेनों के परिचालन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और यात्री ट्रेनों को समय पर चलाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। कोशिश होगी कि पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पहले कराया जाए ताकि यात्रियों को अनावश्यक देरी और परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्य कारण यात्री गाड़ियों का विलंब होने का है कि जो यहाँ पे लाइन की कैपेसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन है। यहाँ पे काफ़ी आवश्यकता है कि थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के कार्य पूरे हों, रेल फ्लाईओवर्स बने, नए स्टेशंस, ब्लॉक स्टेशंस बने, साथ साथ ही लूप लाइंस बने। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे सेक्शंस में गुड्स और कोचिंग दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है। तो ये जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं होंगे थोड़ा बहुत अफेक्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म में हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग, स्पेशली उन ट्रेन्स की जो कि काफ़ी पॉपुलर ट्रेन्स हैं, उनकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे कि उनके समय पालनता में सुधार लाया जा सके। इनफैक्ट जो चांडिल टाटा सेक्शन में हर वक्त काफ़ी कंप्लेंट रहती थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने में चांडिल टाटा सेक्शन में काफ़ी सुधार आया है और जो एवरेज डिटेंशंस हैं उस चांडिल टाटा सेक्शन में जो 1.5 घंटा हुआ करते थे उसको हम करीब 20 मिनट पे ले आए हैं। और हमारा उद्देश्य यही कि उसको 0 पे लाया जाए जिससे कि काफ़ी राहत मिल सके। साथ ही जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो हमने हाथ में लिए, स्पेशली सितंबर अक्टूबर में जब थर्ड लाइन का काम हो जाएगा और मार्च तक हमारे 2-3 कुछ लूप लाइंस के काम शुरू हो जाएंगे, उससे भी हमें काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बट अगले साल जब हमारे काफ़ी और काम जो दिसंबर 27 तक पूरे होने, उसके बाद तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमें 100% राहत मिल जाएगी। यात्रियों का जो एक गुस्सा है, आरोप है कि मालगाड़ियों की प्राथमिकता देने की वजह से, लेकिन पहले 2 लाइन था तब इतनी लेट नहीं होती थी, अभी 3 हो चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। अब इतने डिले क्यों हो रहे हैं? उस समय तो टाइम से चल रहा था। ये 1.5-2 सालों से ही प्रॉब्लम क्या हो रहा है? क्या ऐसा काम हो रहा है जिसके वजह से 1.5 घंटे या इतनी लेट हो रही है? क्या मालगाड़ी हो जाए प्राथमिकता? नहीं, मालगाड़ियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं डिवीजन को कि मालगाड़ियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। कोचिंग ट्रेन ही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अभी मेन उद्देश्य मैंने जो आपको बताया कि लूप लाइंस नहीं होने के कारण कभी कभी मालगाड़ी जैसे है तो वहाँ पे अगर उसको लूप लाइन की या तो CSR कम है या लूप लाइन नहीं है तो उसको खड़ा नहीं कर पाते हैं। इन लूप लाइनों का कार्य पूरा होने पे मालगाड़ी को वहाँ खड़ा करके कोचिंग ट्रेनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी जिससे कि जो यात्री ट्रेनें हैं उनको समय पालनता के साथ चलाया जा सके। कितना वक्त लगेगा सर इस सब
सब कुछ हाँ, होने में जब कुछ हम लूप ट्रेनिंग लाइनें तो अभी इसी साल पूरा कर लेंगे और कुछ लूप लाइनों का कार्य अगले साल पूरा हो पाएगा। पर शॉर्ट टर्म में हमने ये कहा है कि आप मालगाड़ियों को जहां पे भी, अगर आपको कोचिंग कॉरिडोर में आ रही है और अगर टाइम पे आ रही है ट्रेनें, तो उसको मालगाड़ी को वहीं पे रोक के इनको दिया जाए। कभी कभी आपको एक समस्या आती है कि हमें जो झारसुगुड़ा पॉइंट पे ट्रेनें मिलती हैं वो काफ़ी लेट भी मिलती हैं कभी कभी, क्योंकि उधर बाकी रेलवेज में कुछ इशू हो जाते हैं, तब वो आउट ऑफ पाथ चली जाती है। आउट ऑफ पाथ होने के कारण सारी यात्री गाड़ियों का एक बंचिंग हो जाता है, तो उस बंचिंग में यात्री गाड़ियां एक के पीछे एक चलती हैं, तो उसमें कुछ डिलेज होता है। उसको भी अवॉइड करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उनकी क्लोज मॉनिटरिंग करें। कंट्रोल ऑफिस में हमने राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के लिए एक सेल भी बना लिया है, जो कि राउंड द क्लॉक इन ट्रेनों का मॉनिटरिंग करके उनको इम्प्रूव करे। बीच बीच में हम पंक्चुअलिटी ड्राइव भी चला रहे हैं। साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास लोको पायलट्स की काफ़ी कमी थी, काफ़ी रिक्रूटमेंट नहीं हुए थे, पर इस साल हमें करीब 700 लोको ALPs का पैनल मिला हुआ है, जिसमें से अराउंड 388 चक्रधरपुर डिवीजन्स के हैं और 152 खड़गपुर डिवीजन में हैं। इनकी ट्रेनिंग जुलाई में पूरी हो जाएगी और अगस्त में ये हम लोगों के पास आ जाएंगे। उसके बाद हम इनका लोको पायलट गुड्स में प्रमोशन कर देंगे। उससे भी हमारी जो आज की डेट में कभी होता है कि लोको पायलट के अवर्स पूरे हो जाते हैं, उसके ड्यूटी अवर्स पूरे होने के कारण गाड़ी खड़ी हो जाती है और हमारे पास दूसरा लोको पायलट नहीं होता उसको चलाने के लिए। ये इनके आने से ये भी काफ़ी, इनका डिटेंशन खत्म होने से क्या होगा कि उससे हमें कोचिंग का पाथ ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा और हम कोचिंग ट्रेन को अच्छी तरह से चला पाएंगे।